हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 1 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसे विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विधि आयोग के चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? ये ऋतुराज अवस्थी हैं, जिन्हें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसी स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में किशोर के बसा को नियुक्त किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली 70वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 2023 में मुख्य अतिथि होंगे? जो 70वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 में होगा 9 जनवरी 2023 को, वहाँ पे मुख्य अतिथि होंगे गुयाना के राष्ट्रपति। किसे फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। तो यह सुब्रकांत पांडा को फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे भारतीय सेना के दक्षिण कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? दक्षिण कमान जो साउदर्न कमान है उसका नियुक्त किया गया अजय सिंह को। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द साउदर्न कमांड ऑफ द इंडियन नेवी? अजय सिंह। अमेरिका में बेली के एशफोर्ड मेडल से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बन गए सुभाष बाबू। बैली इन अमेरिका हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू अवार्डेड द एशफोर्ड मेडल। एशफोर्ड मेडल से पहले इंडियन अमेरिकन को सम्मानित किया गया है सुभाष बाबू को। किसे भारतीय अमेरिकी की अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? डॉक्टर विवेक लाल को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सृष्टि बख्शी को चेंज मेकर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बाईकेसी वाडियार। हु हैज बीन रिसेंटली गिवन द इंटरनेशनल कन्नड़ा रत्न अवार्ड। तो बाईकेसी वाडियार हैं। 32वें बिहारी पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर माधव हाडा को। किस राज्य सरकार ने 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने की घोषणा की है। अर्जेंटीना ने किसे हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता था? तो जर्मनी को हराकर। शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराकर ईरानी कप 2022 का खिताब जीता। यह कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी कप 2022 जीता है शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराकर। हाल ही में किस क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो शिवनारायण चंद्रपाल है, अब्दुल कादिर है, चार्लोस एडवर्ड्स है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? मथुरा और वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग, हर दिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? यह कर्नाटक सरकार ने किया है स्कूली छात्रों के लिए। किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी? उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी। इन विच इंडियन सिटी द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक विल बी इंस्टॉल्ड? उज्जैन। किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया? मेघालय में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है। भारत का पहला नगर पालिका जो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। जनजातीय विश्वकोश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उड़ीसा बन गया है। अब हम लोग 30 नवंबर का देख लेते हैं। भारत किस देश में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा? माली है। माली में भारत वहाँ शांति अभियान के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा। WHO ने नस्लवाद और भेदभाव की चिंताओं का हवाला देते हुए मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया है। अभी WHO का जो हेड है वो टेड्रोनोस एधिनोस है। हरिमो शक्ति 2022 आयोजित किया जा रहा है मलेशिया के साथ। इंडिया और मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति का आयोजित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने किस नाम से नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है? तो इंडियन नेवी ने इच्छक नाम से नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है। किस संस्था ने 1 दिसंबर से प्रायोगिक आधार पर खुदरा डिजिटल रुपया शुरू करने की घोषणा की? 1 दिसंबर 2022 से RBI ने खुदरा डिजिटल रुपया शुरू करने की घोषणा किया है। किस देश ने हाल ही में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की शुरुआत की है? कनाडा ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की शुरुआत किया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया? तुर्की फिल्म नो एंड के नादिर सैयबर को। तो जो IFFI हुआ था ये गोवा में हुआ है।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे बेस्ट एक्टर पुरुष का सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला है? नो एंड फिल्म के लिए वाहिद मोबाशेरी को मिला है सिल्वर पीकॉक अवार्ड। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्ट्रेस महिला का सिल्वर पीकॉक अवार्ड आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के लिए डेनियला मारिन नवारो को दिया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड वेलेंटिना मॉरेल को दिया गया है। किस राज्य के स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो एक तेलंगाना में है स्काई रूट एरोस्पेस जो एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी। किस मंत्रालय ने शक्ति नीति के तहत 5 साल के लिए 4500 मेगावाट बिजली आपूर्ति की योजना बनाई? ऊर्जा मंत्रालय ने। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पूर्व एथलीट पीटी ऊषा। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य गुजरात बन गया है। किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की शुरुआत की? राजस्थान राज्य सरकार ने दलित व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 22 लाख किसानों को 14,000 करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया है? राजस्थान राज्य सरकार ने 14,000 करोड़ का कर्जा माफ किया है 22 लाख किसानों को राजस्थान में। किसने पृथ्वी अवलोकन ग्रह ओशनसैट 3 और 8 नैनो उपग्रह को ले जाने वाले PSLV C-54 रॉकेट लॉन्च किया? इसरो ने। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अभी इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख में किया जा रहा है। 29 नवंबर को मनाया जाता है फिलिस्तीन लोगों के एकजुटता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय टर्ट शील्ड किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? ये भारत के द्वारा लॉन्च किया ऑपरेशन टर्ट शील्ड। कर्नाटक राज्य सरकार ने किस राज्य के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र में। कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया है? तो ये चाइना ने कतर के साथ डील किया है। किस राज्य में स्वच्छता के मामलों में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। कौन सा क्रिकेटर खिलाड़ी एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? ऋतुराज गायकवाड़। केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र के एम्बेसडर के रूप में, मतलब टीबी से रिलेटेड जो होता है ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दीपा मलिक के, जो पैरा ओलंपियन है। पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किससे नियुक्त किया है? बेट्सी सावेज को पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। KBIC के CEO के रूप में हाल ही में किससे नियुक्त किया गया है? विनीत कुमार को। CDU के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने? गुरुदीप रंधावा CDU के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने। तो ये करंट अफेयर्स था 30 नवंबर और 1 दिसंबर का। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और ये पूरा वीडियो यदि आपको जल्दी देखना होता है तो आप 1.5 या 1.75x पे करके देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।